हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहले मैंने अलग अलग थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दी है। वो थ्योरी आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको साथ साथ जो लगभग 250 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ज्योमेट्री की थ्योरी कर चुके हैं 250। मैंने साथ साथ आपको 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ मिसलेनियस चीजें, मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो शुरुआत में मैं करवा रहा हूं, ये किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये क्वेश्चन जब आप लोग और कर लोगे तो फिर पीवाईक्यू जो है वो आपको बिल्कुल आसान लगने शुरू हो जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को जरूर आपको यहां पर करने की कोशिश करनी है सभी लोगों को। तो चलिए फिर करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सोल्व करने की शुरुआत आप लोग कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन की शुरुआत आप लोग कीजिए सभी लोग। मैं एकदम बढ़िया हूं टीनू भाई। तो देखिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। कॉपी और पेन आप लोग साथ लेकर बैठिए और इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की शुरुआत आप लोग करो मुझसे पहले। सी ए एम जो अपने पास है, देखिए सी ए बी इस प्रकार से एक ट्रायंगल है। अपने पास सी ए बी ट्रायंगल है। ये अपने पास एक सी है, ए है और अपने पास बी है। आगे इसने अपने पास ये का एक पॉइंट एफ है। ई और डी अपने पास ए एफ सी ए डी का, ए एफ जो है वो सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर है। एक पॉइंट अपने पास यहाँ पर डी है। ये लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर डी है और एक पॉइंट यहाँ पर ई है। ये सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर जो है, ये पॉइंट अपने पास एफ है। ए एफ जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्वि भाजक अपने पास है। और सी बी ई का एंगल बाइसेक्टर जो है वो अपने पास ये है। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाला। 1 मिनट के लिए वेट करना, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो 1 मिनट के लिए। तो देखिए सभी लोग वापस आइए क्लास में। ये अपने पास ए एफ सी ए डी और बी एफ जो है सी बी ई का एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्वि भाजक अपने पास है, एंगल बाइसेक्टर अपने पास है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास है तो इस वाले एंगल को अगर मैं ए मानूं, ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ए होगा। और ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो इस वाले एंगल को अगर मैं बी मानता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर बी होगा। और अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए ई एफ और ए डी बी का सम पूछा है ए एफ बी की टर्म्स में। और ये वाला जो एंगल अपने पास है, इसको मैं एक बार एक्स मान लूं और इसको एक बार अगर मैं वाई मान लूं, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए एंगल ए ई बी क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए ई बी क्या होगा,
एंगल ए ई बी क्या होगा? तो मुझे बताओ कि 180 में से, ध्यान से समझना, 180 में से एक तो मैं एक ट्रायंगल ए ई बी में दो एंगल, एक वाई है, एक एक्स है, एक ए है और एक ए है। 180 में से 2a माइनस एक्स माइनस वाई घटा दूं तो क्या मुझे बताओ यही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल यही बचेगा। ऐसे ही मैं ए डी बी अगर आपसे पूछूं, एंगल ए डी बी अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइए ए डी बी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक तो 2b सब्ट्रैक्ट कर दो और एक x और एक y। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए दोनों को ऐड करते ही 180 अपने पास, क्योंकि दोनों का सम पूछा है इसने, तो 180 अपने पास दो बार आएगा यानी कि 360। 2a भी दो बार, 2x भी दो बार, 2y भी दो बार और 2b भी दो बार। तो दो अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 180 माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स माइनस वाई। और ये वाला जो एंगल अपने पास है, इस वाले एंगल को बताओ ट्रायंगल का तीसरा एंगल। ध्यान से अच्छे से बढ़िया से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चंस आज की क्लास में अपने पास होने वाले हैं। बड़े क्वेश्चंस होंगे, ये कहीं पर आए हुए क्वेश्चंस अपने पास नहीं है, बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं ताकि बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा ए एफ बी, ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 180 माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स माइनस वाई, बिल्कुल ये वाला होगा। तो इसकी जगह क्या मैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए एफ बी भी लिख सकता हूं क्या? एंगल ए एफ बी, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए एफ बी के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? तो आप कहोगे सर ऑप्शन आ गया अपने पास सी, ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो याद रखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को समझना है इनको, तो बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप लोग वापस से भी इनको देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं। तो इनको एक बार मैं बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए चलूंगा और उसके बाद वापस अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए तो फिर से आप लोग देख लेना। करो क्वेश्चन नंबर 2। बहुत है दीप कुमार, 10-10 घंटे पढ़ो तो सही आप। दीप कुमार आप कीजिए, 2-3 महीने पढ़कर देखो। बहुत बहुत है, आपको 2-3 महीने में खुद में चीजें में चेंज समझ में आ जाएगा, खुद को चेंज समझ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझना, द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीट एट डी। Through D a line parallel CB meet AC at L and AB at M। यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये अपने पास यहां से एक अपने पास लाइन है, अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अपने पास एक बी का तो इंटीरियर बाइसेक्टर और सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर और इसका इंटीरियर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हैं। मान लीजिए कौन से पॉइंट पर मिलते हैं? ये डी पर। डी से पास होने वाली लाइन, पैरेलल लाइन, बीसी के पैरेलल, इसके पैरेलल, इस वाले ट्रायंगल को तो अपने पास मिलती है किस पर? अपने पास एसी को तो मिलती है एल पर और एबी को मिलती है एम पर। ठीक है, ये अपने पास यहां पर क्योंकि पैरेलल हैं तो एम एल सी और बी एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास समलम चतुर्भुज हो गया, ट्रिपेजियम हो गया है। सीएल और एम बी की लेंथ 5 और 7 दी हुई है। सीएल की जो लेंथ हमारे पास दी हुई है वो तो अपने पास दी हुई है 5 और ये अपने पास दिया हुआ है 7। एमबी की लेंथ 5 है और ये 7 है, ये एंगल बाइसेक्टर था। ये वाला एंगल अगर अपने पास अल्फा है या एक्स है तो ये वाला भी अपने पास एक्स होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर अपने पास वाई है तो ये भी अपने पास वाई होगा। ये लीजिए, तो ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, सभी लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर एसी को अपने पास एल पर और एबी को एम पर अपने पास काटता है, और सीएल की जो लेंथ दी हुई है वो तो 5 और एमबी की लेंथ दी हुई है 7, एमबी की लेंथ दी हुई है 7।
अब आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना, ये वाला एंगल अगर अपने पास x है तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर एंगल x है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन से जब भी z बन रहा हो, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं सब कुछ समझा चुका हूं आपको। यहाँ पर मैं सब कुछ सारी चीजें ऑल्टरनेट एंगल और वो सब समझा चुका हूं। तो मुझे बताइए, ये अगर x होगा तो ये भी क्या अपने पास x होगा? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि x क्यों होगा? पहली बात बताइए, क्या ये चीज आप लोगों की क्लियर हुई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमें क्लियर हुई है। और ये साइड अपने पास 7 है, एम बी का मान 7 था, एम बी का मान 7 है और सी एल का मान 5 है। ये अगर अपने पास 7 है तो यहां से क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए, ये अगर एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स है, ये दोनों बराबर, ये इसलिए एक्स है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, और ये इसलिए बराबर है क्योंकि अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। तो मुझे बताओ, ये अगर 7 होगा तो यहां से यहां तक ये भी क्या अपने पास 7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये भी अपने पास 7 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? आपको भी बिल्कुल ठीक है सर। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, इसकी लेंथ अगर 5 है, इसकी लेंथ अगर अपने पास 5 दी हुई है, देखना इसकी लेंथ हमें दी हुई है 5, तो ये वाला एंगल अगर y है तो ये पूरा एंगल क्या ये भी अपने पास y होगा क्या? ये वाला एंगल अगर y है तो जब भी z बन रहा हो, जब कभी भी अपने पास अगर z बन रहा हो तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये अगर y है तो ये पूरा एंगल ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर y होगा। इस पूरे y के सामने ये अगर 5 है तो इस y के सामने ये यहां से यहां तक ये जो होगा ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। टोटल यहां से यहां तक 7 पहले आ चुका है, ये अपने पास 5 हो गया है, तो 7 में से 5 माइनस करोगे तो एलएम की जो लेंथ आ जाएगी वो तो क्या 2 सेंटीमीटर ही अपने पास आ गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 2 सेंटीमीटर अपने पास आ गई है। कितना सही, आसान, बढ़िया सा क्वेश्चन है। बताओ समझ पाए हो क्या? करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को बार 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 आपको करना पड़ेगा, ये याद रखिए। उसके बाद पीवाईक्यू देखना आप लोग किसी भी एग्जाम के, एसएससी के, रेलवे के या सीडीएस के, आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए और डायग्राम मुझसे पहले आप लोग बनाइए। ए, बी और सी में ए बी ए का द्विभाजक बीसी को डी पर और बी के लंब एडी को ई पर मिलता है। ए का द्विभाजक बीसी को डी पर और बी से जो एक लंब है उसको एडी को ई पर मिलता है। एसी के समांतर ई से गुजरती हुई डीसी को जी पर और एबी को एच पर काटती है। एबी बराबर 26। देखिए मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा और मुझे बताते रहना आप लोग की हाँ समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं। लास्ट में भी अगर कहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ तो फिर आप लोग उसको रिपीट करके वापस देखना ना। विजय, मेरे पास यूपी पुलिस के जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, आप यूपी पुलिस आराम से क्लियर कर लोगे भाई, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम, लेकिन पेपर में सोल्व नहीं करवा पाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है भाई। ये सारी चीजें ही मैं देखिए, क्योंकि एसएससी भी मैं पढ़ा रहा हूँ और बैंकिंग भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप प्लीज पढ़ाइए, तो बैंकिंग भी मैंने पढ़ाना शुरू किया और इतने में ही टाइम निकल जाता है। फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है तो इतनी चीजें फिर हो नहीं पाती भाई मुझसे। ए, बी और सी, ए बी अपने पास 26 है,
ये अपने पास 26 है, BC इक्वल्स टू अपने पास 28 है और AC इक्वल्स टू अपने पास 30 है। यहां से एंगल ए का द्विभाजक BC को D पर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, कोण समद्विभाजक अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, एंगल बाइसेक्टर क्या सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है क्या जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं? तो ये अगर 26 है और ये 30 है तो रेशियो क्या 13:15 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 13:15 अपने पास हो जाएगा और टोटल भी 28 है, तो इनकी रियल वैल्यू क्या 13 और 15 यही अपने पास आ गई। बताओ 13 और 15 अपने पास कैसे आ गई? इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। 13 और 15 क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां से 13 और 15 बताओ सभी लोग समझ पाओगे, एक 26 है और एक अपने पास 30 है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ए, बी और अपने पास सी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। तो ये अपने पास जो रेशियो आ गया वो अपने पास यहां से यहां तक ये 13 और इधर वाली लेंथ 15 कैसे आई? उम्मीद है सब लोग ये बात समझ पाए होंगे। ये लीजिए, आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ता हूं, अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। देखिए आगे लिखा हुआ है, बी से अपने पास एडी को ई पर अपने पास मिलती है। बी से जो लंब है, बी से जो परपेंडिकुलर है ना, वो एडी को ई पर अपने पास मिलता है। ये कहां पर मिलता है? ई पर अपने पास मिलता है। मुझे आप एक बात बताइए, ये एल्टीट्यूड है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए ये एल्टीट्यूड है और यहां से बी से अपने पास एल्टीट्यूड कहां पर मिलता है? ई पर मिलता है। तो मुझे पहली बात तो ये बात बताओ, ये अगर अपने पास एल्टीट्यूड है 90 डिग्री है, यही लाइन देखिए अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो गई, यही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो गई और ये लाइन अपने पास 90 डिग्री का कोण भी अगर बना रही है, इसका मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो दो अपने पास एक साथ जाएंगी, दो कंडीशन हमारे दिमाग में जाएंगी। कौन कौन सी जाएंगी? और वो अपने पास ये जाएगी कि पहली तो अपने पास ये जाएगी कि यहां से अपने पास ये आइसोस्लेस होगा, यहां से यहां तक यही लाइन एंगल बाइसेक्टर हो और यही लाइन अगर एल्टीट्यूड हो तो दो सिग्नल अपने पास एक साथ जाते हैं यहां से यहां तक। एक तो ये आइसोस्लेस होगा, ये 26 है तो ये 26 होगा, नीचे वाला कितना बचा? 4। एक बात, और दूसरी बात, यही लाइन यहां से यहां तक मीडियन का काम करना शुरू कर देगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, आइसोस्लेस भी यही होगा और मीडियन भी यही होगा। ये बात हमें याद है, आपने थ्योरी पढ़ाई थी। अब यहां से अपने पास डीसी को जी पर और अपने पास एबी को एच पर काटती है कौन लाइन? एसी के समांतर, एसी के एक समांतर लाइन जो ई से पास हो रही है, जो इसको काटती है अपने पास कहां पर? इसको अपने पास काटती है कहां पर? काटती है डीजी पर, अपने पास इसको काटती है जी पर और इधर इसको काटती है अपने पास एच पर। तो डीजी की लेंथ बताओ। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इसके पैरेलल अगर हो तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर ही काटेगी क्या? अगर कोई भी पैरेलल लाइन अगर अपने पास हो तो पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी क्या 1:1 होना है क्या? जब भी अपने पास यहां पर, कभी भी ध्यान रखना, लाइन अगर कभी भी पैरेलल हो जाए, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींचोगे, मिड पॉइंट से अगर आपने कोई भी पैरेलल लाइन खींची यहां से तो उधर वाले के भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। तो टोटल अपने पास 28 था और मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, तो यहां से यहां तक मुझे बताओ 14 होगा क्या? इधर वाला 13 है तो अपने पास और टोटल 14 है, तो डीजी की लेंथ जो आ जाएगी वो क्या एक ही आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही आ जाएगी और ये अपने पास आंसर आ गया है सी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इस पर, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में लगेगा कि हाँ सब कुछ समझ में आता है, लास्ट में जाते जाते लगेगा अरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। इसीलिए मैं कहूंगा कि इनको बार बार आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं एक बार मेरी तरफ से बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे हो सके।
ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। तो देखिए, कोशिश आपने कर ली है। अब ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। यदि ए बी का मान 8 है तो इतना आपको पता होगा, ए बी की वैल्यू अगर अपने पास 8 है तो इसका जो डायगोनल होगा वो 8√2 होगा। और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या इस ट्रायंगल के लिए इसका डायगोनल 8√2 होगा, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू अपने पास साइड। तो ये अपने पास यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये जो अपने पास है डायमीटर द्वारा अपने पास सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। तो मुझे बताओ ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर, क्या हम लोग 128 लिख सकते हैं? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से दूसरी बात, अपने पास बीडी की जो लेंथ अपने पास होगी यहां से यहां तक, बीडी की जो लेंथ अपने पास होगी 8√2। यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर 8√2, 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2, 128। तो दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग तो ए ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर और डी ई स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 256 हो गया है, 256 अपने पास हो गया है। ऑप्शन नंबर ए ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री अपने पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और कीजिए। क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले आप लोग पढ़ लिया करो, मुझसे पहले इनको आप लोग पढ़ लिया करो और करने की कोशिश आप लोग करो। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, जो कि आपसे होगा नहीं, लेकिन कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हो।
तो देखिए, आइए मैं समझाता हूं। इन अ सर्कल रेडियस AO इज द परपेंडिकुलर टू रेडियस OB। यहां पर अपने पास एक सर्किल है जिसमें दो रेडियस जो हैं वो हमें कहा गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर अपने पास हैं। एक सर्किल है ये जिसका सेंटर है अपने पास O। दो जो रेडियस हैं A से O तक और B से अपने पास O तक, A से O और B से अपने पास O, ये पैरेलल हैं। MN रेखा AB के पैरेलल जो AO को P पर और BO को Q पर काटती है, ये अपने पास यहां पर MN रेखा जो अपने पास है MN, जो AO को P पर और इसको अपने पास Q पर काटती है। हमें MP की जो लेंथ दी हुई है √56 अपने पास दिया हुआ है। M से अपने पास P की लेंथ और PN की लेंथ √12 दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को ज्ञात करनी है, इस प्रकार से हमें कहा है। और MN जो है वो AB के अपने पास पैरेलल है। AB के अपने पास दोनों के दोनों जो साइड हैं वो AB के अपने पास पैरेलल है। तो मुझे बताइए, ये अपने पास अगर √56 होगा, ये अपने पास अगर √56 होगा, ठीक है, तो यहां से ये इधर वाला भी कितना होगा अपने पास √56। क्यों होगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। क्यों होगा अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये √56 है, ये √56 है, तो क्या 12 माइनस √56 हो जाएगा क्या? क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 12 दिया हुआ है। ये √56 कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग बस याद कर लो कि हाँ √56 है। ये दोनों अपने पास यहां से यहां तक। मुझे बताओ, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं, तो ये कोण अगर थीटा होगा तो क्या ये कोण भी थीटा होगा क्या? आप कहोगे जरूर। तो किसी ट्रायंगल के OPQ के दो एंगल अगर बराबर हैं तो सामने की साइड भी अपने पास बराबर होंगी। और यहां से मैं लिख सकता हूं कि A² + A² बराबर 12 + √56 का स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिख दिया? पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, 12 माइनस √56 तो मैं समझा दूंगा। ये बात तो मुझे लगता है कुछ बच्चों के नहीं समझ में आई होगी कि 12 माइनस √56 कैसे आया। ये तो नहीं आया समझ में। लेकिन उसके बाद A और A कैसे हो गया, दो एंगल बराबर कैसे हो गया? और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये कोण 90 डिग्री है, दोनों लंब हैं एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर हैं, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा दी? ये बात तो क्या क्लियर हुई है क्या आपके? ट्रायंगल OPQ की बात कर रहा हूं, A और अपने पास ये रहा, बताओ ठीक है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 2A² बराबर अपने पास 12 का स्क्वायर 144 प्लस 56 माइनस 24 √56। दो का भाग दे दो तो A² का मान अपने पास 24 माइनस अपने पास 12 √56 ये आ गया। ठीक है, ये तो A² का मान आया है। लेकिन सर हम लोगों से तो वृत्त की त्रिज्या हम लोगों से पूछी है। तो एक छोटी सी बात मुझे बताइए, अगर मैं रेडियस को R मानूं, ये अगर A है तो ये कितना होगा? R माइनस A होगा सर। तो इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं और एक पॉइंट में मेरी तरफ से मान लो एक पॉइंट T है, तो बताइए सर्किल की प्रॉपर्टी AP इंटू PT। AP, मुझे एक बात बताना, AP इंटू PT, AP इंटू PT, दो कोण सर्कल के अगर अंदर इंटरसेक्ट करें तो MP इंटू PN। बताओ MP इंटू PN, हाँ और ना बताओ, क्या ये लिखा जा सकता है क्या? 12 माइनस 2 √56 होना चाहिए। तो अपने पास 12 माइनस 2 √56 क्यों होना चाहिए भाई? वो तो √56 और 12 जो है वो पूरा थोड़ी ना है, PN की लेंथ है 12। अगर एन की लेंथ 12 होती तब होता 12 माइनस 2 √56। तो वो तो P से N की लेंथ ही 12 है और इधर वाला √56 है, तो यही अपने पास आएगा। तो AP की लेंथ कितनी है? तो कहोगे R माइनस A है सर। और PT की लेंथ कितनी है? तो आप कहोगे सर R प्लस A है, बराबर MP की लेंथ √56 है। और PN की लेंथ कितनी है? 12। तो ये अपने पास बनेगा R² माइनस A²। और R² माइनस A², A² की वैल्यू कितनी रख सकते हो? ये रख सकते हो
12 प्लस 12 रूट 56 बराबर 12 इंटू रूट 56। ये इससे अपने पास कट गया तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप कहोगे सर 10 आ गई है। ये अपने पास आर का जो मान आ गया है वो 10, ये अपने पास आंसर है। सर सब समझ में आया, लेकिन ये दोनों बराबर अपने पास कैसे हो गए, ये बात बताइए। तो याद रखना, ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी अगर ट्रिपेजियम अपने पास बनता है ना, तो वो हमेशा अपने पास ट्राइंगल के अंदर, अगर ट्रिपेजियम कभी भी अपने पास बने तो हमेशा आइसोसेलेस ट्रिपेजियम ही बनता है, ध्यान रखना। ट्रिपेजियम अगर कभी भी अपने पास बना तो हमेशा आइसोसेलेस ट्रिपेजियम ही अपने पास बनेगा। जैसे ये अगर ए है तो ये भी आर माइनस ए होगा, और ये भी कितना होगा, आर माइनस ए अपने पास होगा। और आइसोसेलेस ट्रिपेजियम अगर अपने पास बनता है ये लीजिए, तो ये कोण अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रिपेजियम के दोनों कोण बराबर होते हैं, ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। और ये दोनों क्योंकि बराबर हैं, ये कोण थीटा और थीटा, तो ये कोण भी अपने पास थीटा और थीटा बराबर होंगे। तो मुझे बताइए, दो एंगल बराबर और एक साइड भी अपने पास अगर बराबर हो गई तो डबल ए एस के रूल से क्या दोनों के दोनों जो ट्राइंगल अपने पास हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो गए हैं क्या, बताइए मुझे। दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए, और कॉन्ग्रेंट होते ही ये रूट 56 है तो ये भी अपने पास रूट 56 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। ट्राइंगल की जो हाइट का फॉर्मूला अपने पास होता है, ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला वो हमेशा ध्यान रखना √3/2 इंटू ए होता है। √3/2 इंटू अपने पास साइड, साइड अपने पास यहाँ पर ए है, ये लीजिए। 12 माइनस √56 कैसे है वो मैं समझा देता हूं आपको। देखिए ये यहां से यहां तक की जो लेंथ अपने पास दी हुई है, ये अपने पास दी हुई है 12, ये अपने पास 12 दी हुई है, और इधर वाली √56 है। टोटल अगर 12 हो और ये √56 हो तो ये 12 माइनस √56 होगा। अगर यहां से यहां तक 12 दी हुई है और ये √56 है तो ये अपने पास 12 माइनस √56 होगा। बताओ उमाकांत समझ पाए हो क्या। पढ़ो सबसे पहले, जब तक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, जब तक नहीं पढ़ोगे चीजें कम समझ में आएंगी आपको। एबीसी परपेंडिकुलर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी लंब है एडी पर, जो वृत्त का व्यास है। यहाँ पर अब थोड़ी सी हमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी पड़ेगी। ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है। ये जो है ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है। इसकी अपने पास हाइट जो है वो एडी है, अपने पास हाइट जो है वो अपने पास एडी है। हाइट अपने पास एडी है, यहां से एडी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। यदि वृत्त अपने पास त्रिभुज ए बी तथा एसी को ई तथा एफ पर अगर काटे, ये अपने पास एक सर्किल हम लोग बना रहे हैं, वो ई तथा एफ पर अगर अपने पास काट रहा है ये सर्किल,
एडी को व्यास मानकर, एडी डायमीटर अपने पास है, तो ये अगर अपने पास ई पर और एफ पर अगर काट रहा है, तो अब हम लोगों से कहा गया है कि इसका सेंटर जो है वो ओ है। तो ईएफ का और बीसी का रेशियो हम लोगों से पूछा है कि इन दोनों का आप लोग रेशियो बता दीजिए, ये हम लोगों से यहां पर पूछा गया है। ये लो, तो इसकी हाइट अगर अपने पास यहां से, मुझे एक बात बताओ, इसकी साइड अगर हम लोग बीसी माने, बीसी को अगर मैं ए मानूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए इसकी हाइट अपने पास कितनी होगी। तो आप कहोगे सर √3/2 इंटू साइड, साइड हम लोग ए मान चुके हैं, तो अपने पास √3/2 इंटू ए आ गया। और यहां से यहां तक मुझे बताओ, इसको अगर मैं मिला दूं, तो क्या ये अपने पास यहां पर जो होगा वो यहां से, मुझे एक बात बताइए, रेडियस जो होगी वो क्या √3/4 इंटू ए हो जाएगी क्या, हाइट की आधी? हाइट अगर √3/2 इंटू ए अगर है, तो रेडियस तो हाइट की भी आधी अपने पास हो जाएगी, क्योंकि हाइट तो इसके डायमीटर का काम कर रहा है, तो ये अपने पास हो गया है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री अपने पास होता है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास है, तो क्या ये वाली कोण जो होगा वो अपने पास 60 डिग्री और इधर वाला भी 60 डिग्री होगा क्या? पहले तो सेंटर पर बना एंगल डबल हो गया, और डबल को हम लोगों ने आधा आधा अपने पास बांट दिया, 60 डिग्री और 60 डिग्री अपने पास बांट दिया है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखिए, जब भी इसको याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री अगला चैप्टर मेंसुरेशन है, उससे अगला ट्रिग्नोमेट्री है। और अब आपका क्योंकि एग्जाम भी थोड़ा सा जो अपने पास यहाँ पर प्री का एग्जाम है, जुलाई अगस्त तक तो होगा ही होगा, तब तक आपका कोर्स बहुत अच्छे से अपना ये एडवांस मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी 30 के पास वाली साइड अगर आपको निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखना उसके लिए √3 से इंटू कर दो। और कर्ण हमेशा हाइपोटेनस 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। और अगर सर कभी 60 के पास वाली साइड निकालनी हो, तो ये 30 है और ये 60 है, तो ये अगर मान लो ये दे दे सर, और ये निकालनी हो, तो 60 के पास निकालनी हो तो √3 का भाग दे दो। 30 के पास निकालना है तो √3 से मल्टीप्लाई, 60 के पास निकालना है तो √3 का भाग। और कर्ण तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ये चीज याद कर लो, क्योंकि यहाँ जो मैं अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें तो मैं बार बार काम में लूंगा ही लूंगा, और बाद में भी अपने पास ये चीजें काम में आ सकती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर √3/2 इंटू ए है, तो कर्ण हमेशा ये अपने पास परपेंडिकुलर होगा, 90 है तो 90 होगा, ये 30, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड क्या √3/4 √3/8 इंटू ए, क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास होना है, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये कितना हो गया बताओ, यहां से यहां तक। अब 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है, तो √3/8 इंटू ए को इंटू कर दो √3 से, तो ये वाली जो साइड अपने पास आ गई, क्या 3/8 आ गई है क्या? तो EF का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर लेंथ किसकी पूछी है, EF और BC की लेंथ पूछी है, तो EF की जो लेंथ अपने पास होगी, इसका डबल करोगे तो 3/4A, और BC का मान अपने पास A है ही, तो आंसर कितना आ गया, 3:4। ये लीजिए, ये आंसर ध्यान रखना, पूरी हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे 250 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, और उसके बाद ये क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे। तो थोड़ा शुरुआत में तो बोर करेंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन एक बार अगर आप लोग कर लोगे इन बड़े क्वेश्चंस को, तो देखना फिर SSC रेलवे और CDS के क्वेश्चन कितने आसान लगने शुरू होंगे आपको। तो इनको झेलना है, ये बोर करेंगे। और याद रखिए इवनिंग में भी आपकी क्लास आज मैं लूंगा 5 to 6, 5 से 6 इवनिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे। नकुल नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन, तो इनको आपको बार बार, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं ज्योमेट्री भी काम में ले रहा हूँ, साथ ट्रिग्नोमेट्री भी काम में ले रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, तो उस चीज को एक बार या दो बार वापस देखना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने सही क्वेश्चंस अपने पास हैं कि आप लोगों को 2-3 बार देखने पड़ेंगे। हाँ ज्योमेट्री की क्लास होगी इवनिंग में भी। करो चलो, देखिए इस क्वेश्चन को करके बताइए।
और कल मॉर्निंग में भी क्लास होगी, कल संडे है, लेकिन बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी नहीं, इस कारण कुछ छुट्टियां हमारी हुई थी। तो कल संडे है, कल भी क्लास होगी भाई मॉर्निंग में। देखिए, यहाँ पर अपने पास ए बी सी कॉस टू अपने पास 30 है। ए बी और सी, मैं वापस बना रहा हूं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा। ए बी और सी जो अपने पास एंगल है, ए बी सी, ए है, बी है और सी है। इसका सेंटर जो है ये अपने पास यहां पर है ओ। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सबसे पहले ए बी सी, ये वाला कोण इसने दे दिया 30 डिग्री। और ये अपने पास एक पॉइंट है यहां पर, ये डी पॉइंट अपने पास है, और ये अपने पास ओ दे दिया है। और इसने कहा है कि ये एंगल भी 20 है और ये एंगल भी 20 है। 20 डिग्री और 20 डिग्री हमें कहा गया है। ये एंगल भी अपने पास 20 डिग्री है, पॉइंट दे दिया अपने पास डी, और ये एंगल भी 20 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल भी 20 डिग्री दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है कि बताओ डी ओ सी एंगल कितना होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30 है तो डी ओ सी, अपने पास ओडीसी पूछा, अच्छा तो ये अपने पास 60 हो गया, ये अपने पास 60, ये अपने पास 20 80, तो ये वाला एंगल 100 डिग्री। ये लोग क्वेश्चन ही खत्म। कुछ बच्चे यही क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, जबकि रियलिटी में मैंने कहा है इतने आसान नहीं है क्वेश्चंस, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना सीधा सीधा नहीं है। 60 ये होगा या 60 मुझे बताओ ये वाला 60 होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला होगा 60 डिग्री। तो 60 किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर, तो इस आर्क द्वारा एसी के द्वारा ये 30 है, तो ये अपने पास यहां पर कितना डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे 60 डिग्री। तो जिस बच्चे का आंसर 100 डिग्री अचानक जिसने लगा दिया था, उससे गलती कहां पर हुई, कैसे हुई, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। और मुझे बताओ, सबसे पहले एक एक चीज मैं लिखता रहता हूं, क्योंकि लास्ट में तो आपको लगेगा ओहो ये क्या हो गया। हर चीज समझ में आएगी सिस्टमेटिक तरीके से अगर करोगे तो। एक चीज। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये जो है रेडियस क्योंकि बराबर होती है, क्योंकि अपने पास रेडियस बराबर होती हैं, रेडियस बराबर अपने पास होती हैं, तो मुझे एक बात बताइए, 60 डिग्री अगर है तो इसके सामने ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी पूरा कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री अगर हुआ तो क्या इधर वाला अपने पास पूरा कोण 60 डिग्री था, तो इधर वाला तो क्या अपने पास 40 डिग्री ही बचा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 40 डिग्री बचा। तो क्या अपने पास 60 60 और 60 होते ही क्या अपने पास यहां पर दूसरी बात ए ओ बराबर बी, ए ओ बराबर सी ओ बराबर अपने पास ए सी, ये तीनों साइड बराबर कैसे आ गई, क्योंकि 60 60 और 60 हो गया है। बताओ ये बात भी क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये दूसरा जो पॉइंट आपने समझाया है ये भी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ढंग से हम लोग बहुत सही तरीके से समझ पाए हैं। और ये वाला जो कोण है ना, वो अपने पास ध्यान रखना 70 डिग्री होगा। एंगल ए डी और सी, एंगल ए
डी और सी जो होगा वो 70 डिग्री क्यों होगा सर, ये थोड़ा सा समझाओ। तो ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 20 है, ये कोण 20 है, तो ये हो गया अपने पास 40 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या 70 डिग्री नहीं होना है क्या, बताओ मुझे। एक 40 है, एक 30 है, तो भाई ये कोण एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री कहां से आ गया, बताओ, समझ पाए हो क्या। मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल एडीसी की। चौथे पॉइंट में मैं बात करूंगा ट्रायंगल एडीसी की। मुझे बताइए एडीसी में, ध्यान से समझना, ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है, तो ये पूरा कोण ये भी कितना होगा, एक 40 एक 70, तो ये वाला कोण भी मुझे बताइए क्या 70 डिग्री ही होगा, बताओ ठीक है क्या। बताओ 70 डिग्री होगा क्या। और जैसे ही दो कोण 70 डिग्री हुए तो बताओ एसी और क्या सीडी बराबर होंगे क्या, यहां से एसी और सीडी अपने पास बराबर होंगे। अब मुझे बताओ ये तीनों साइड तो पहले ही बराबर थी, एसी बराबर सीओ बराबर अपने पास बीओ पहले ही बराबर था, एसी सीडी के भी अपने पास बराबर हो गया है, एसी सीडी के भी अपने पास बराबर हो गया। ये आर, आर और आर तो पहले ही थी और ये भी साइड आर के बराबर आ गई। अब मुझे ध्यान से अच्छे से ठीक से समझाओ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये भी आर है और ये भी आर है, उसका एक एंगल अगर आपके पास है तो क्या आप लोग बचे हुए दोनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या। क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया, डी अपने पास सी और ओ का ये भी साइड आर, ये भी साइड आर, और मुझे एक बात बताओ, एक कोण 20 डिग्री है तो बचे हुए दोनों कोण बराबर होंगे, या तो थीटा और थीटा मान लो, या अपने पास 180 में से 20 घटाओगे तो 160, और 160 में दोनों बराबर बराबर होंगे, तो ये भी 80 ये भी 80, तो आंसर जो अपने पास आ गया है 80 डिग्री अपने पास आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या, एक एक चीज देखोगे तो हर बात समझ में आएगी, अचानक से डायग्राम देखोगे 70 कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो फिर आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इनको, जो चीज आपको थोड़ी कम समझ में है उसको वापस देखकर पूरा का पूरा साथ साथ डायग्राम बनाते चलोगे, तब जाकर ये चीजें सही समझ में आएंगी और इन क्वेश्चन से आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि अब सर्किल वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये मिक्स करके क्वेश्चंस आपको दे सकता हूं। करो अगला क्वेश्चन आप लोग। दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं, दोनों की उबेनिस जीवा, टू सर्किल इंटरसेक्ट ए एंड बी, पढ़ लिया होगा। कॉमन कोड जो है वो ए बी की लेंथ अपने पास दी हुई है। एक अपने पास ये वाला सर्किल है और दूसरा अपने पास रेड वाला सर्किल है।
दोनों एक दूसरे को ए तथा बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कॉमन कोड की जो लेंथ दी हुई है वो अपने पास 10 दी हुई है। दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को पी पर क्यों काटती है, पी क्यू पर, और पी क्यू की लेंथ अपने पास दी हुई है 3। ये तो 10 दिया हुआ है, तो ये 5 और ये 5, और ये पी तथा क्यू पर काटता है और पी क्यू की लेंथ 3 दी हुई है, तो वो ढाई ढाई डेढ़ डेढ़ नहीं होता, ध्यान रखना। यहां पर इस प्रकार से एक वृत्त की त्रिज्या ब्लैक वाले की रेडियस 13 है। मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, ये अगर अपने पास 13 है तो 13 के स्क्वायर में जब भी परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये 10 था, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये यहां से यहां तक क्या 12 अपने पास बचा, बोलो ठीक है क्या? और टोटल यहां से यहां तक रेडियस 13 है। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझिए, रेडियस अगर अपने पास 13 है, ध्यान देना, रेडियस अपने पास 13 है और ये अगर अपने पास यहां से यहां तक 12 है तो क्या ये एक ही बचा क्या? और ये अगर अपने पास एक है और पीक्यू की लेंथ 3 है तो इधर वाला कितना बचा? तो आप कहोगे सर इधर वाला 2 बचा। यहां पर इधर वाला कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 2 बचेगा क्योंकि पीक्यू की लेंथ 3 थी। अब मुझे बताओ क्या 1 और 2 कहां से आ गए? ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये देखिए 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 12 के स्क्वायर बचेगा। टोटल अपने पास यहां से यहां तक 12 था, 12 था, ये 12 है। टोटल अगर 13 है तो इधर वाला एक बचा, और पीक्यू की लेंथ 3 है तो वो एक बचा, तो इधर वाला कितना होगा? 2। और अपने पास रेड वाले की रेडियस आप लोग मान लो आर है, ये 90 डिग्री। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक रेडियस अगर अपने पास आर है और इधर वाली ये लेंथ 2 है तो उधर वाला कितना बच गया? टोटल रेडियस आर मान चुका हूं, ये 2 है तो उधर वाला कितना बच गया? आर माइनस 2 बच गया। और अब क्या इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लगा सकते हैं सर। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस 4 - 4 आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 29 इक्वल्स टू अपने पास 4r अगर है तो आर का मान क्या 29/4 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 29/4 हो गया है। और ऑप्शन कितना कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? तो इनको करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, ये बात पक्का है। पीक्यू रेडियस कैसे? पीक्यू पीक्यू रेडियस कहां मैंने मानी है भाई? पीक्यू रेडियस नहीं मानी सक्षम, वो आपका कहीं पर कंफ्यूज हो गए। पीक्यू तो 3 माना है मैंने, पीक्यू रेडियस कहां मानी है मैंने? O1 इसका सेंटर O2 मान लो। पीक्यू की मैंने कहीं रेडियस नहीं मानी पीक्यू को। तो ये तो अपने पास टोटल 13 था, इधर वाला 12 तो एक बचा, टोटल 3 था दिया हुआ है वो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने ज्योमेट्री ढंग से पढ़ी है और अभी तक रेगुलर हो, इसका मतलब आपने पढ़ी होगी। नहीं तो फर्स्ट डे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेकंड डे धीरे धीरे फिर कम हो जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर आप रेगुलर हो तो ढंग से पढ़ी होगी, तो इन क्वेश्चंस को करने में अब आप लोगों को शानदार मजे आएंगे। ये एक बार थोड़ा सा बोर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे बार बार देखना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे ही 1.5-2 घंटे करके क्वेश्चन जब उठोगे तो आप लोगों को एकदम बढ़िया बढ़िया फील होगा, देखना। पेपर लगाओ प्रीति, अगर 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। संस्कार, जो भी चीज नहीं समझ में है उसको मैंने बताया कि आप वापस देख सकते हो। तुरंत बाद ही डल जाते हैं तो भाई अनोटेशन तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है, थोड़ी देर बाद डल जाते हैं भाई, थोड़ा सा तो आप भी एडजस्ट करो। राजवीर, इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है भाई आपका, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं इनके लिए बेसिक पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस होंगे नहीं, ये वाले क्वेश्चन वो तो मैं करवाऊंगा तभी होंगे, ध्यान रखना।
शुरुआत में ऐसा नहीं कि आपसे खुद से हो जाए। दो सर्किल देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को अंत पी पर टच कर रहे हैं। ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो बड़े वृत्त को ए तथा बी पर मिलती है सी पर टच कर रही है। दो सर्किल एक दूसरे को अंदर से पी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ये अपने पास यहां से दो सर्किल अपने पास हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में बना लेता हूं। दो सर्किल हैं, एक दूसरे को पी पर टच कर रहे हैं। यहां पर ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो ए तथा बी पर बड़े को मिलती है और छोटे वाले को टच करती है सी पर, ए तथा बी पर। यहां से अपने पास आगे कहा गया है पीए और पीबी, पीए और पीबी को मिलाकर बढ़ाया गया ताकि अपने पास यहां पर वो डी पर और यहां पर ई पर, ये जो है ई पर टच कर सके। ये लीजिए, तो अपने पास यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल अपने पास डीई इसके पैरेलल होगी, ध्यान रखना। डी ये दोनों पैरेलल होंगे। सर पैरेलल क्यों होंगे? ये पैरेलल अपने पास इसलिए होंगे, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना सभी लोग। पीई की लेंथ दी हुई है 2 और पीडी की लेंथ दी हुई है 3, वो ठीक है। मुझे बताइए छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, छोटे वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर एक्स है तो इस कोण द्वारा इधर बना कोण क्या पक्का एक्स ही होगा क्या? यहां से दूसरी बात, बड़े वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर एक्स है तो ये वाला कोण भी अपने पास एक्स हो गया। तो बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए हैं क्या? बताइए मुझे एक बार, हाँ और ना बताओ, क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल अपने पास हैं वो मुझे बताइए क्या सिमिलर नहीं हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। और सिमिलर होते ही क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि पी डी ई, देखिए सिमिलरिटी में अपने पास पी डी ई जो है वो अपने पास सिमिलर हो गया, किसके साथ? पी ए बी के साथ सिमिलर हो गया है। और बताओ क्या लिख सकते हैं? पी डी अपॉन पी ए बराबर डीई अपॉन ए बी बराबर पीई अपॉन पीबी, ये हम लोग लिख सकते हैं। और बताओ क्योंकि पीडी और पीई का मान दिया हुआ है तो इन दोनों को आप लोग क्या लिख सकते हो? पीडी अपॉन पीई बराबर पीए अपॉन आप लोग पीबी लिख सकते हो। और पीडी का मान कितना है तो आप कहोगे सर 3, और पी का मान कितना है 2 बराबर पीए अपॉन पीबी, ये अपने पास लिखा जा सकता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। दूसरी बात, आप लोग ये भी ध्यान रखना कि ये वाला अपने पास जो कोण होगा, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये वाला कोण अगर अपने पास x है तो ये वाला कोण भी अपने पास x होगा, एक ही चाप द्वारा बना कोण। ये वाला पी डी द्वारा बना एंगल अगर x है तो ये भी x होगा। इसको छोड़िए, मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो लाइन खींची है ना मैंने ब्लू वाली, ये एंगल बाइसेक्टर होगी। और एंगल बाइसेक्टर ए बी का मान टोटल दिया हुआ है 15, इसकी लेंथ अगर मैं x मानो तो ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या 15 माइनस एक्स होगी क्या? और याद रखना एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है, एसी और बीसी का रेशियो। एसी और बीसी का रेशियो वही होगा जो पीए और पीबी का रेशियो है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो एसी का मान अपने पास x रख दिया और बीसी का मान कितना रख दिया? 15 माइनस एक्स। और पीए अपॉन पीबी यहां से अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3/2 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 2x बराबर क्या अपने पास 45 माइनस 3x हो गया है। तो ये 5x इक्वल्स टू 45 अगर है तो x का मान क्या अपने पास 9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर क्यों है ये तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मुझे बताओ क्वेश्चन तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या जो मैंने आपको समझा दिया है? यहां पर पहली बात मैं फिर समझाता हूं, P ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा,
और ये क्यों क्यों होगा सर? छोटे वाले सर्कल की बात करूं तो कोड व टेंजेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बड़े वाले में भी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये मैंने खुद ने कहा है कि ब्लू वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर, अभी समझाया नहीं है क्यों है, अभी बताता हूं। लेकिन एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड का रेशियो एक्स और 15 माइनस एक्स का रेशियो वही होगा जो पीए और पीबी का रेशियो। पीए और पीबी 3/2 आ चुका है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। अब बात है कि सर एंगल बाइसेक्टर हुआ कैसे? तो यहां पर अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास है, ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक्स होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये एक्स अगर है तो ये भी एक्स होगा। दूसरा, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण थीटा क्यों होगा? क्या आप लोग यहां पर ये बात समझ पाए हो क्या? ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण थीटा, देखिए टेंजेंट का काम कर रहा है और ये कोड का काम कर रहा है। तो यहां पर फिर से मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा रहा हूं। ये टेंजेंट है और ये कोड है। टेंजेंट व कोड के बीच बना कोण थीटा है, तो कोड द्वारा इधर कहीं भी कोण बने वो अपने पास थीटा होगा। तो बताओ, एक कोण थीटा है, एक कोण एक्स है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। एक कोण थीटा है, एक कोण एक्स है, ट्रायंगल का तीसरा कोण 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। क्या दोनों के दोनों एंगल बराबर हो गए हैं क्या? और बराबर हो गए हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास हो गया है। इस प्रकार से बताओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर ट्रायंगल की थ्योरी भी लग गई अपने पास, सिमिलरिटी भी अपने पास लग गई है, सर्किल की थ्योरी भी लग रही है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी अपने पास लग रही है, एक ही चाप द्वारा बने कोण भी लग रहे हैं, और ये इतने कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन एक बार कर लोगे ना तो एसएससी के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चंस और सीडीएस तीनों आसान लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मैं समझाता हूं आपको। एक समबाहु त्रिभुज AC और अपने पास D, देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है AB और C। देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज अपने पास AB और C। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है AB और C। यहां पर AC पर एक पॉइंट D इस प्रकार से है कि AD इक्वल्स टू अपने पास 1/3 AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस पर D पॉइंट एक इस प्रकार से है कि अपने पास AD का मान अगर मैं x मानूं तो AC का मान क्या 3x हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। ये अगर अपने पास x है तो टोटल होगा 2x, तो इधर वाला कितना, टोटल 3x हो गया। AD का मान x होते ही AC का मान 3x ये मान लिया। BC पर पॉइंट P इस प्रकार से है कि CE बराबर, तो टोटल 3x हो गया, तो BC का मान 3x हो गया। तो ये भी अपने पास कितना हो गया है? तो आप बोलोगे सर BC का मान 3x क्यों हुआ? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक बार 3x तो यहां पर भी 3x, तो CE का मान ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ये अपने पास E है, और इसने कहा है कि AE और BC जो है ना F पर काटते हैं।
तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग AE और अपने पास BD जो है वो अपने पास F पर काटते हैं। और एक छोटी सी बात मुझे बताना, इधर बोर्ड पर ध्यान देना, अच्छे से सीखने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से ये वाली साइड देखिए इसके बराबर, इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। एक कौन अपने पास, एक तो ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, एक तो ये अपने पास ब्लैक वाला ट्रायंगल, और एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल। एक साइड तो इनकी एक्स है, एक साइड 3x है, और बीच का कोण 60 डिग्री। मुझे बताइए, एक साइड अपने पास x है, एक साइड 3x है, और बीच का कोण 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कोण अपने पास 60 डिग्री। यही अपने पास एक साइड ब्लू वाले में देख लो, एक साइड x है, एक साइड अपने पास 3x है, और बीच का कोण अपने पास 60 डिग्री है ही। तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके सामने वाला एंगल, x के सामने वाला कोण ये अगर थीटा है, तो इस x के सामने वाला ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये दोनों एंगल मैंने बराबर कैसे कर लिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है और पूरा कोण अगर 60 था, तो मुझे एक बात बताइए, ये कोण अपने पास थीटा, ये कोण थीटा पूरा 60 था, तो ये वाला जो कोण अपने पास होगा वो क्या 60 माइनस थीटा ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 माइनस थीटा होगा। ये 60 माइनस थीटा है और ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल ये जो कोण अपने पास होगा वो सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 60 डिग्री अपने पास हो गया है क्या? बताइए, क्या अपने पास 60 माइनस थीटा और थीटा एक्सटीरियर एंगल अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो क्या 60 डिग्री अपने पास हो गया है क्या? ऐसा मैं एक साल पहले भी पढ़ा रहा था ये क्वेश्चन। तब मैंने बताया था भाई, अपने पास SSC इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने पास ये वाला एंगल पूछ लेगा BFE कितना होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे 60 डिग्री। और SSC ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछ चुका है उसके बाद। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी जो है वो पूछ चुका है कि बताइए BFE कितना होगा, क्योंकि वहां पर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आगे तो क्वेश्चन, लेकिन ये चीज आप लोग यहां तक ध्यान रखना। और ये अगर 60 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये वाला कितना होगा? तो ये वाला क्या 120 डिग्री होगा क्या? ये वाला अपने पास यहाँ पर 60 डिग्री अगर होगा, तो बाहर वाला क्या 120 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये 120 है और ये अपने पास 60 है। ये 120 है और ये अपने पास 60 है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होते ही क्या इसके बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होते ही क्या बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आप लोग सर्किल ड्रॉ कर पाओगे। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होते ही। और ये क्या, हमेशा बताइए, ये कौन 60 डिग्री है, ये x है और ये अपने पास 2x है, तो कर्ण हमेशा क्या 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहाँ पर। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। इसका मतलब ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री के सामने एक कर्ण बन गया। अब ये अपने पास अगर 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये अगर 30 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये भी क्या 30 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ये अगर 30 है, तो ये भी अपने पास 30 होगा। 30 है, 60 है, तो पूरा कोण जो पूछा है क्या वो 90 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 डिग्री होगा। तो एक ही क्वेश्चन में अपने पास सर्किल का कॉन्सेप्ट भी काम में आ रहा है, ट्रायंगल भी काम में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी भी काम में आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री भी अपने पास काम में आ रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी अपने पास काम में आ रहा है। और इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब आप कर लेते हो एक बार, एक साथ इतनी चीजों में दिमाग चलता है, इनको 3-4 बार कर लेते हो, तो फिर देखना, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि एसएससी, रेलवे और सीडीएस के क्वेश्चन आपको कितने आसान लगते हैं वो आप खुद नोट करोगे इस चीज को। हाँ, डायमीटर हो गया, 90 डिग्री होते ही डायमीटर हो गया भाई। ये जो है ये डायमीटर हो गया 90 डिग्री होते ही।
तो चलिए शाम को फिर आप लोग को इवनिंग में मैं आता हूं और फिर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग इवनिंग में भी करेंगे, कल मॉर्निंग में भी करेंगे, मंडे को भी करेंगे। प्रैक्टिस हम लोग थोड़ी सी करते हैं अब, क्योंकि इतना सही पढ़ाने के बाद 250 क्वेश्चन करवाने के बाद प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा तो थोड़ी सी कमी रह जाएगी। तो प्रैक्टिस आपको करवाता हूं ताकि और अच्छे से चैप्टर आपका बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए इवनिंग में मिलते हैं, फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। इवनिंग में 2-3 दिन मेरी छुट्टी हो गई थी, इसलिए अजरुद्दीन शाह उसको जो बैक लगा हुआ अपने उसको कंप्लीट करना है भाई। इस वीक में तबीयत खराब के कारण छुट्टियां हो गई थी, तो उसको ठीक करना है, इसलिए इवनिंग में भी क्लास ले रहा हूं और संडे को भी कल क्लास लूंगा।